लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, भाई साहब ये फसल आ जाएगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, बीज बर्बाद हो जाए, बीज नहीं मिलेगा। भाई बीज क्यों लेना है मम्मी कर से, अपना बीज बनाओ ना। हम वैज्ञानिक किस लिए बैठे हो, इतने पोसा इतने यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक किसी भी वाले किस लिए बैठे हो, दूसरे से क्यों खरीदोगे, प्राइवेट कंपनी से भी अपना जीएम फसल अपना बीज बनाओ। अपना रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अपना रहेगा जब मर्जी बना लो, जब मर्जी पैदा कर लो। पता नहीं कैसे 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 वो दिया है मंत्रालय, ऐसे ऐसे को दिया है मंत्रालय। अरे वीडियो शेयर कर दो सरकारी महकमे में, सरकारी बंदे कोई जो इसको वीडियो देख कुछ समझ में आ जाए कैसे काम करना है, कैसे सरकार चलानी है। ओके, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भाई, कब हम लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। इंडिया के आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। अब देखो ये छिड़ गया खाड़ी के देश में, ईरान इजराइल अमेरिका, इससे पेट्रोल गैस की कीमत बढ़ने लगी। हम लोग दूसरे देश पर डिपेंडेंट है पेट्रोल गैस पर। भाई वो जिनसे ONGC जो अपनी भारतीय कंपनी है पेट्रोल खोज करती है, अफ्रीका में जाकर खोज करती है, यहाँ पूरे देश में पूरी दुनिया में घूम घूम के खोज करती है। अपने देश में पेट्रोल खोजो भाई, अपने देश में क्यों नहीं खोज रहे हो हैं। ये तो ऐसा है ना, पेट्रोल के चक्कर छोड़ दो, बैटरी सिस्टम आ गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए। चाइना देखो लगभग वहां के 80% गाड़ियां सब बैटरी पर चलती है, इलेक्ट्रिक पे चलती है। इंडिया बैटरी पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि बैटरी लिथियम से बनती है, लिथियम बैटरी लगती है गाड़ी में, और लिथियम बैटरी लिथियम का भंडार अपने पास मिल गया है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में उसको प्रॉपर अच्छी तरह से टेंडर पर देकर जल्दी जल्दी निकालो, लिथियम बैटरी बनाओ और इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू करो, पेट्रोल का झंझट खत्म करो। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भाई क्या हो गया। अब पेट्रोल का झंझट झंझट एक खाड़ी के देश में ये बवाल चलते रहेगा। पता ही है मुस्लिम कंट्री है, कोई बम लेके फट जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होती रहेगी। ये तो आप सरकार को पहले सोच लेना चाहिए। और कब मिल गया इलेक्ट्रिक का बैटरी से चलने वाला गाड़ी का, तो बैटरी को उत्पादन शुरू करो। कि इतनी धीमी गति से करते हो। पहली बात इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ध्यान दो, बैटरी चलो। और दूसरी कारण है लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं, मेन प्रॉब्लम होता है चार्जिंग। भाई हाईवे पर निकल जाऊंगा, पता नहीं चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीच में रह जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कैसे घर जाऊंगा। तो सरकार को नियम बना देना चाहिए, हर पेट्रोल पंप पे एक चार्जर स्टेशन लगाना जरूरी है। जितने जो पेट्रोल पंप मालिक है उसको आदेश जारी करो कि भाई यहाँ पर चार्जर स्टेशन लगाना जरूरी है बाइक और कार की। चाहे एक मशीन लगाओ या 2 मशीन लगाओ, लेकिन कम से कम 1 मशीन 2 मशीन लगाना जरूरी है, एक कंपल्सरी है। आदेश जारी कर दो, हर पेट्रोल पर चार्जिंग स्टेशन बन जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने से बिकने लगेंगे। देश का पैसा जो डॉलर अरबों रुपए में खर्च होती है, अपने डॉलर खर्च होते हैं जो तेल आयात करने, पेट्रोल आयात करने में, वो सारे पैसे बच जाएंगे। सारे लोग बैटरी वाला गाड़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि बैटरी गाड़ी लेने के लिए लोग यही समझता है ना कि भाई चार्जिंग स्टेशन में ये कहाँ ढूंढता होगा, चार्ज होगा नहीं होगा। और यहाँ पे अपने देश में पेट्रोल पंप सिस्टम बना हुआ, पूरे देश में गली मोहल्ले बाहर कहीं भी चले जाओ आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, 4 किलो 2 किलो 5 किलोमीटर के अंदर। अगर वही हर पेट्रोल पंप पर भाई एक कंपल्सरी कर दो कि यहाँ पे चाहे गैस स्टेशन हो, CNG पंप हो या पेट्रोल हो, आपको वहां पर प्राइवेट हो सरकारी हो, वहां पर एक चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है, जिससे कार और बाइक चार्ज कर सके बंदा, स्कूटी चार्ज कर सके बंदा। अगर ये लागू कर देना सरकार तो पेट्रोल में झंझट खत्म हो जाएगी, सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ी का सब्सिडी दे के जो भी पेट्रोल इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो रेट डिफरेंस है, थोड़ा रेट महंगा होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी का, उसको रेट कम करो। सारे लोग पेट्रोल इलेक्ट्रिक गाड़ी बैटरी वाले गाड़ी खरीद दिलाएंगे। एक सुधार करना है बस, चार्जिंग स्टेशन हर पेट्रोल पंप पर लगा दो। सरकार आदेश जारी करो भाई तुम्हें लगाना ही लगाना है, कोई पेट्रोल पंप माना नहीं कर पाएगा, लाइसेंस है भाई। ये छोटी छोटी बातें पता नहीं सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है। बंदा गाड़ी खरीदने से पहले सोचता है यार मेरा पास में आसपास में चार्ज करने का सिस्टम की है कि नहीं, मेरे को कहीं यूपी जाना हो दिल्ली से, बीच रास्ते में कहीं चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाईवे पर चार्जर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सोच के लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं, बाइक या कोई भी इलेक्ट्रिक या कार। और रोना भाई सरकार के पास यार पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल कहाँ से खरीदे। तो अरे भाई आप
जो सिस्टम बन गया ये इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ चार्जिंग की वजह से लोग शिफ्ट नहीं होना चाह रहे, तो दिक्कत होती है। चार्जिंग स्टेशन कंपलसरी कर दो ना हर पेट्रोल पंप पर, हर पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगा दो, धरने से गाड़ी बिकने लगेगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। और अपने जो खाड़ी के देश में पेट्रोल का मारामारी होता है, कभी रूस का हाथ जोड़ो, कभी अमेरिका भाई साहब का हाथ जोड़ो कि मेरे को पेट्रोल खरीदने दो, कभी खाड़ी देश के पास हाथ जोड़ो भाई पेट्रोल दे दो, ये क्या चक्कर है? सारे बंद हो जाएंगे। बैटरी हम लोग खुद बना सकते हैं, लिथियम का आयात भी कर सकते हैं। लिथियम का चाइना, लिथियम का भंडार चाइना के पास है, चाइना लिथियम देता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो देश है वहां से भी लिथियम आता है, वहां भी लिथियम, वो भी मना नहीं करता, आराम से दे देता, कोई दिक्कत नहीं। अर्जेंटीना हो गया, वो भी लिथियम देने के लिए राजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम अपने पास निकल भी गया, बैटरी ढलने से बन रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक भविष्य का मार्केट है, सरकार को सिर्फ ध्यान देना चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पर और सब्सिडी देना चाहिए। और लिथियम जो है बैटरी ने इंडिया में जल्दी से उत्पादन करना चाहिए, बैटरी बनाने वाले कंपनी को सब्सिडी देना चाहिए, तो फिर हम लोग पेट्रोल का रोना बंद हो जाएगी। और ये सबसे पहला बात, हर पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है। सरकार आदेश जारी करे, 1 महीने में सारे लगा दो चार्जर, लगो, कोई टेंशन नहीं होगा किसी भी गाड़ी खरीदने को लिए, टेंशन नहीं होगा कि भाई हम बीच रास्ते में बंद हो जाएगा, चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग इससे पेट्रोल पंप की गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं इस समय? क्योंकि पेट्रोल पंप गाड़ी खरीदना कस्टमर के भी फायदेमंद नहीं है, वो भी देखता है यार पेट्रोल भराने बहुत सारे पैसे लगता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ता होता है, सिर्फ इसलिए खरीदते लोग पेट्रोल वाला गाड़ी कि हम लोग को पेट्रोल जहाँ हर जगह मिल जाए, कहीं देखना नहीं पड़ेगा, 10 कदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप बना हुआ, वहां से पेट्रोल डल जाएगा, टेंशन नहीं है। इसीलिए लोग सिर्फ पेट्रोल गाड़ी खरीदते, तो कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं खरीदेगा। पेट्रोल कूड़े के भाव में बिकेगी, जैसे अमेरिका में बेचता है ना पानी से सस्ता पेट्रोल। लगभग अमेरिका में क्या पेट्रोल है, लगभग ये पता है $1 $1.25 यानी कि 90-80 रुपए के वहां के कमाई के अनुसार रेट है। यहाँ भी लोग पेट्रोल नहीं खरीदेगा अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सहूलियत मिल जाए, चार्जिंग स्टेशन बन जाए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ एथेनॉल के बहुत मार्केट पर प्रचार हुआ था, मार्केटिंग हुआ था, एथेनॉल कहाँ गया भाई? एथेनॉल के फैक्ट्री लोग बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? सरकार के एथेनॉल पर भी ध्यान देना चाहिए। एथेनॉल से गाड़ी चल जाती है, मिला के 50% में मिला के एथेनॉल चल जाएगा गाड़ी पेट्रोल में, 50%, 60%, 50%, 50% पेट्रोल मिलाओ, 50% एथेनॉल मिलाओ और गाड़ी चल जाएगी। एथेनॉल हम खुद पैदा कर सकते हैं, हम किसी को कटोरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल दे दो। एथेनॉल बनता है क्या चीज से? मक्का से, गन्ना से, जो ये वेस्टेज होती है, जो फसल के वेस्टेज होती है उससे बन जाती है। हम लोग फसल तो उगाते हैं, और फसल उगाने के लिए नया तरीका एक और है, जीएम फसल उगाओ। जहां 10 बोरी ये समझ लो मक्का होगा, अगर ये फसल लगा दो वहां 20 बोरी मक्का होगा, सिर्फ डबल फसल हो जाती है। तो वैज्ञानिक क्या करता है? पूछा दिल्ली में बैठा, कृषि वैज्ञानिक को ये दो भाई जीएम फसल के बीज बनाओ। जीएम फसल का ये होता है बस वहां पर जो किसान बीज नहीं बना सकता, उसका डायरेक्ट कंपनी बनाती है। तो सरकार वैज्ञानिक इसलिए बैठाते हैं, इतने करोड़ रुपए खर्च करते हैं रिसर्च में, वो में है। जब आपको एथेनॉल बनाना है, एथेनॉल बनाने के लिए जीएम फसल यूज करो। चलो खाने में ठीक नहीं है, चलो जीएम फसल और बीज नहीं है, तो बीज बनाने के लिए तो सुधार में वैज्ञानिक को करो भाई, जीएम फसल के बीज बनाओ। और गन्ना मक्का जो इथेनॉल बनाने वाली है उसको जीएम फसल से उत्पादन करो, उसमें प्रोडक्ट हो देगी, बहुत मात्रा में प्रोडक्ट उत्पादन बढ़ जाएगी, उससे इथेनॉल बनाने में आसानी होगी, इथेनॉल भी ज्यादा बनेगा। चाइना क्या करता है? चाइना का आप गन्ना देखोगे ना, बम्बू यानी कि बांस कितने बड़े बड़े होता है, वो क्या करता है? बम्बू का लिया जीएम, गन्ना के जीएम लिया, दोनों को मिला के मॉडिफाइड करके बीज बना दिया। बताओ, वो बांस की तरह नहीं गन्ना दिखता है, नहीं बांस दिखता है, इतने मोटे मोटे गन्ना हो जाता है बांस की तरह। इंडिया के वैज्ञानिक क्या करता है भाई? उसी तरह अपनाओ फॉर्मूला, बांस के जीएम लो, गन्ने के जीएम लो, दोनों को मिक्स करो और एक नया बीज तैयार हो गया। नहीं गन्ना के कर सकते हो, बांस कर सकते हो, मोटे मोटे गन्ना हो जाएंगे बांस की तरह लंबे वाले, उससे इथेनॉल बनाओ। खाया नहीं जाओ, चलो इथेनॉल बनाओ, शुगर मत बनाओ, चीनी मत बनाओ, इथेनॉल बनाने का काम आएगा।
पेट्रोल पर डिपेंडेंट कम तो हो जाएगी ना। पता नहीं ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होकर बैठा रखे मंत्रालय में, क्या वो ये सब बातें बताता नहीं है। ये मेरा वीडियो भाई शेयर कर दो लोगों को। क्या है पेट्रोल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सबको शेयर कर दो। क्या तुम्हें क्या दिमाग में है? इथेनॉल बनाने के लिए अपने फसल उत्पादन बढ़ाओ, इथेनॉल को मना कर रहे हो। जो यहाँ पे उत्पादन हो सकता है ऊपर से उगा सकते हैं, खुद ये पैदा कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई? जीएम फसल अपनाओ। जीएम फसल सिर्फ सीमित मात्रा में दो। जो इथेनॉल बनाने कंपनी है उसके आसपास जो जितने खेत है उसको सबको बोलो भाई यहाँ पर जीएम फसल के बीज दो उसको, और जीएम फसल उत्पादन करेगा, इथेनॉल बनाने कंपनी को देगा। मक्का, गन्ना और जीएम फसल पता है जहाँ डबल से ट्रिपल फायदा होता है। जो नॉर्मल बीज होती है हम लोग, जहां आप एक एग्जाम्पल ले लो, नॉर्मल बीज गेहूं का हो गया, सब चीज कुछ भी है, मक्का का हो गया। नॉर्मल फसल जहां एक बीघा में हम लोग 20-30 बोरिया कर सकते हो, उसके सिर्फ डबल ट्रिपल उसे जीएम फसल पैदा कर सकता है। जीएम फसल में ही फायदा होता है। अमेरिका वाला, जो यूरोप वाले क्या करते हैं, सब जीएम फसल उगाते हैं। जब भी तुम लोगों के पास भंडार ऐसे पड़ा रहता है, लोग बेचने के लिए वो करता है भाई, इधर पे दो उधर पे दो, लोग जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, मतलब उत्पादन कर सकते हैं। जहां इंडिया किसान 10 बोरा उत्पादन करता है जितनी जमीन में, अमेरिका का किसान 25 बोरा 30 बोरा उत्पादन करता है उतनी जमीन, सिर्फ जीएम बीज की वजह से। इंडिया में जीएम के नाम से